हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एसिड्स एंड बेसिस का मीनिंग। मैंने एक टेबुलर फॉर्म में मीनिंग लिखा हुआ है, तो आपको डिफरेंस और मीनिंग दोनों साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, सॉर मतलब खट्टे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर मीन्स कड़वे होते हैं, वेरी बैड टेस्ट। एसिड्स दे चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस दे चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अब इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जो बी फॉर बेसिस है, बी फॉर ब्लू है, तो बेसिस ब्लू में चेंज करते हैं अपना कलर, और जो एसिडिक है वो रेड में चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर पीएच लेवल। सो पीएच का मीनिंग जो है वो डिटेल में हम फर्दर आगे नेक्स्ट करते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आपने याद रखना है कि जो पीएच लेवल एसिड्स का है दैट इज लेस देन 7, फ्रॉम 0 to 7, एंड जो बेसिस का पीएच लेवल है दैट इज ग्रेटर देन 7. Acids generate H positive ions in aqueous solution. Aqueous solution liquid में acids H positive ions generate करेंगे, and bases they generate OH negative ions. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एसिड्स की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। एंड बेसिस की एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ bases. I hope difference and meaning both are clear to you. तो चलिए मूव करते हैं। What is litmus? अब litmus क्या है? Litmus solution is a purple dye. एक पर्पल कलर की डाई है जो हम लिचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर्स आर डाइज, ये भी एक डाई है विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसको हम यूज करते हैं एसिड्स एंड बेसिस दोनों की प्रेजेंस को पहचानने के लिए। ठीक है जी। इंडिकेटर्स फर्दर हमारे हैं 3 टाइप्स के: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर की तरफ से हैं, फॉर एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, रेड कैबेज, ग्रेप जूस। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो मैन मेड हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फिनाइलफोथैलाइन। एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में जिनकी ओडोर, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, दे आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड कलर ऑयल। ठीक है, तो बच्चा लोग इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं इंडिकेटर्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स? अब एसिड्स एंड बेसिस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल्स प्लस एसिड, जब हम किसी भी मेटल और एसिड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो वी विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम मेटल और बेस को रिएक्ट कराएंगे वी विल गेट अगेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो आपने सिंपली याद रखना है कि जब भी हम एसिड और बेसिस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक तो हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वहाँ पे, प्लस सॉल्ट मिलेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल प्लस एसिड की एग्जाम्पल हमारे पास है, सल्फ्रिक एसिड और जिंक को रिएक्ट करवाओ, यू विल गेट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब आप जिंक के साथ रिएक्ट करवाओगे यू विल गेट सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। राइट, नेक्स्ट topic is how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids? अब metal carbonates and metal hydrogen carbonates, इनको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं what will you get? जब भी हम किसी 2 या 3 चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। अब ये कार्बोनेट्स हैं, कार्बन से बने हुए हैं, तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। याद रखने की छोटी सी ट्रिक, कार्बोनेट्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी मिलेगा, और वाटर के साथ साथ सॉल्ट। ठीक है, देखिए मेटल कार्बोनेट एसिड को के साथ रिएक्ट करवाओ, यू विल गेट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओ एसिड के साथ, यू विल गेट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दोनों को रिएक्ट करवाओ, यू विल गेट सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O फॉर वाटर। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यू विल गेट सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, आई थिंक मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर? अब एसिड एंड बेसिस जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़े हैं, अगर इन्हीं दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दें तो हमें क्या मिलेगा?
तो भी हमें बच्चा लोग सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, दोनों को करवा दो रिएक्शन तो यू विल गेट सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। वेरी सिंपल। अब एसिड्स एंड बेसिस है ना, एसिड्स क्या करते हैं H पॉजिटिव आयंस, बेसिस क्या करते हैं OH नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो जो भी रिएक्शन एसिड एंड बेसिस के बीच में होते हैं और जब हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो read the definition. The reaction between acid and base to give salt and water is known as neutralization reaction. Very important reaction. Next topic is रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू विल गेट कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। बच्चा लोग एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम मोस्टली रिएक्शंस में मैंने जब एसिड के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया गया है कि आपको ये रिएक्शंस को लर्न करना भी ईजी हो जाए। नेक्स्ट अगर हम नॉन मेटेलिक को रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ तो अगेन यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो होती हैं बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं एसिडिक इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। नाउ विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। तो ये थे हमारे 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन क्या है। यस बिल्कुल कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, डिफरेंसेस भी हैं तो कॉमन भी होगा। बोथ जनरेट आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब एसिड की बात करें या बेस की बात करें दोनों ही आयंस जनरेट करते हैं बट वाटर की प्रेजेंस में। कहते हैं अगर वाटर नहीं ना मिलेगा फिर कुछ नहीं जनरेट करेंगे, तो वाटर की प्रेजेंस में आयंस जनरेट करते हैं। तो एसिड्स जो है वो H पॉजिटिव आयंस जनरेट करते हैं एंड बेसिस जो है वो OH नेगेटिव। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार हम एसिड एंड बेसिस को टेस्ट करके भी नहीं देखेंगे कि ये सॉर है या बिटर है, तो जो उनके जो आयंस जो जनरेट करते हैं उनसे हम वेरी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एसिड और बेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज एल्कली। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम एल्कलीज। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है कि सारी बेसिस जो हैं दे डोंट डिजॉल्व इन वाटर, सारी बेसिस नहीं मिलती हैं। ठीक है ना, सिर्फ जो बेसिस वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। नेक्स्ट इज Why care must be taken while mixing concentrated nitric acid with water। अब हम नाइट्रिक एसिड को अगर वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें क्यों इतना ध्यान रखना चाहिए भाई, क्यों बताओ। अगर ध्यान रखना चाहिए लिखा हुआ है कि केयर मस्ट बी टेकन, इट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग डेंजरस। सो आंसर इज व्हेन वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। heat इतनी ज़्यादा रिलीज़ करेगा कि मिक्सचर जो है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, आपकी स्किन जल भी सकती है, बर्न्स भी हो सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हैं। सो दैट्स वाई वेरी केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग द नाइट्रिक एसिड विद वाटर। इसको बहुत धीरे धीरे मिक्स करना होता है, अगर हम एकदम से बहुत ज़्यादा एसिड और वाटर को मिक्स कर देंगे तो स्प्लैश आउट हो सकता है। ठीक है, प्लस इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाई इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसीलिए तो हमारे लिए ये डेंजरस है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब जो ड्राई HCl गैस है, ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है तो वो अपना कलर चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं चेंज करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा, बिकॉज एन एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर ओनली इन aqueous सॉल्यूशन। एसिड्स जो हैं वो एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेंगे जब वो aqueous सॉल्यूशन में होंगे, अदरवाइज वो कहते हैं कि हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, नाउ आई थिंक ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट कि टॉपिक उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।